नमस्कार। एक बार फिर से साहिल कुमार आपके बीच में क्लास के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश गुरु साहिल कुमार सिंह आपके बीच में एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं फॉर आपको सीजीएल एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग, आपको सीएचएसएल के लिए या फिर आपको सीपीओ के लिए, जो भी बच्चे हमारे जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए हमने आपको कमिटमेंट किया है मेरे प्यारे बच्चों कि आपका जो संपूर्ण इंग्लिश है, संपूर्ण इंग्लिश का जो डिस्कशन है वो आपका 45 दिनों में मात्र 45 दिनों में खल्लास कर दिया जाएगा। यानी कि इंग्लिश का लगभग जितना भी एक्सरसाइज है उसके हर एक कंटेंट्स को आपको ओनली 45 डेज के अंदर में समाप्त कर दिया जाएगा। चाहे हमें एक वीडियो अपलोड करना पड़े, एक से ज्यादा अपलोड करना पड़े, मैटर वो नहीं करता है। अगर अपने छात्रों को कहा है कि आपका संपूर्ण इंग्लिश समाप्त होगा, दैट मीन्स आपका समाप्त होगा। और जैसे आप हर एक वीडियो में प्यार बना रहे हैं उसी प्रकार से आप उस वीडियो में, इस हर एक आने वाले वीडियो में भी अपना प्यार बनाए रखें। और हम उम्मीद करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट्स आपके लिए हम लाएं, और जो भी रेयर हो और जिसके अंदर में बच्चों को काफ़ी परेशानी हो उस कंटेंट्स को सबसे आगे लाएं कि किसी भी स्थिति में हमारे स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो। और वो यदि अगर सीजीएल के लिए अगर जाते हैं, सीएचएसएल के लिए जाते हैं, तो हम कभी भी भाई साहब, हम 50 नंबर का अगर पीटी है तो हम कभी भी अपने स्टूडेंट को ये नहीं कहते हैं कि तुमको 30 नंबर के लिए काम करना है, 25 नंबर के लिए काम करना है। अगर पढ़ना है तो वैसे पढ़ो, है ना, पढ़ना है तो वैसे पढ़ो कि अगला भी कह दे कि क्या पढ़ रहा है। और उस जुनून को बनाए रखें और आप क्लास को कंटिन्यू मेंटेन रखें। और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट अवश्य करते रहें। और हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं और आ जाते हैं हम लोग। यानी कि क्वेश्चन नंबर हमने पिछले 2 क्लास के अंदर में हमने क्वेश्चन नंबर 39 40 तक में कराया था। आज हमने 40 तक में आपको कंप्लीट कराना है, यानी कि 40 से स्टार्ट करना है। और उम्मीद करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम आपके लिए करवा पाएं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 कहता है कि चिल्ड्रेन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचिफ्स एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। अब चिल्ड्रेन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचिफ्स एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। थोड़ा सा जब हम ध्यान से देख रहे हैं तो कहता है कि मिसचिफ्स, क्या कहता है कि मिसचिफ्स। मिसचिफ्स जो है, मिसचिफ का मतलब होता है बाबू शरारत करना, बदमाशी करना। तो अब बदमाशी करने की जब चर्चा हो रही है तो शरारत जो है नेचर वाइज यदि अगर आप समझेंगे तो ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। यानी कि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन आप डायरेक्टली इसको कह सकते हैं, जिसे आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और ऑलवेज मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे आप फील जनरली आप करते हैं, वो हमेशा भाई सिंगुलर फॉर्म में होता है। यानी कि आप इसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। तो इसलिए जो आपका आंसर यहां पे जाएगा वो आपका मिसचिफ जाएगा, और आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और कहता है यू आर अमंग दोज मैन who earned name and fame not by chance but by hard work and no error D। चलिए, तो इस पे अगर हम ध्यान से अगर हम पढ़ें तो आपको पता है कि भाई बेसिक इंग्लिश है ये सारा, कि दिस और दैट के साथ में यदि अगर नाउन का यूज करते हैं तो वह नाउन आपका सिंगुलर होता है। कौन सा नाउन होता है? सिंगुलर नाउन होता है। और अगर कहता है कि इसके साथ में अगर ये शब्द आ जाए दीज, और कहता है कि दोज, दिस और डेट का प्लूरल दीज और दोज आ जाए, तो इसके साथ में बेटा प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। कौन से नाउन का यूज करते हैं? प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। तो जब सवाल हमने पढ़ा कि यू आर अमंग
दोज। यहां पे शब्द दोज आ रहा है, और जब यहां पर देख रहे हैं मैन, तो ये मैन आपका सिंगुलर है। जब मैन को प्लूरल बनाएंगे तो इस मैन को प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस मैन को मेन में कन्वर्ट कर देंगे। इस मैन को क्या करेंगे, मेन में कन्वर्ट कर देंगे। तो आंसर आपका जो जाएगा वो आपका बी पार्ट में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर में कि आई रीड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। अब ध्यान से जब इसको देखा जाए तो कहता है कि आई रीड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। अब देखो कंटेंट की जब चर्चा यदि अगर हो रही है तो कंटेंट, तो देखो ये कंटेंट शब्द हमने पिछले क्लास के अंदर में भी हमने बताया है कि कंटेंट नहीं होता है विषय की चर्चा यदि अगर हो रही है तो ये नाउन है, लेकिन ये आपका जो है कंटेंट्स में बदल जाएगा। किस चीज में बदल जाएगा, कंटेंट्स में बदल जाएगा। और यहां पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है ना। कोई भी कंफ्यूजन होता है, किसी भी प्रकार का तुम लोग को कंफ्यूजन होता है, अगर पीछे से रिलेटेड सवाल कराया जा रहा है तो उसको भी देखो और इसको भी देखो और आगे जो आने वाला है उसको भी देखो, है ना। क्योंकि समस्या का समाधान तभी होगा जब तुम ईमानदारी से पढ़ेगा, तभी आगे बढ़ेगा। ये क्लियर सा कॉन्सेप्ट है, नहीं पढ़ेगा तो मुश्किलात में आएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है आई हैव नेवर सीन सच एज लवली स्पेक्टेकल्स इन माई लाइफ सेड द पासर बाई। अब सेंस पता चलना जरूरी है। अब आई हैव नेवर सीन सच एज लवली स्पेक्टेकल्स की चर्चा नहीं हो रही है, स्पेक्टेकल्स की चर्चा नहीं हो रही है। यहां पे अगर हम चर्चा यदि अगर इस जगह पे करेंगे तो एक शब्द का यूज करेंगे और वह शब्द होगा सिंस। क्या होगा, सिंस। आई हैव नेवर सीन सच एज लवली सिंस इन माई लाइफ सेड द पासर बाई। जो आने जाने वाले लोग हैं उन्होंने ऐसा कहा। तो यहां पर जो शब्द है सिंस का यूज करेंगे और आंसर क्या होगा बेटा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं और कहता है कि आई सैल, क्या कहता है, आई सैल not go to the party tonight since I have many works to complete before I give presentation tomorrow। अब जब हम यहाँ पे ध्यान से पढ़ रहे हैं, फिर से एक बार, जब अगर सवाल में ज्यादा कठिनाई हो, ज्यादा कंफ्यूजन लगे, तो हम अक्सर कहते हैं कि एक सवाल को आप बार बार पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आपके सवाल का जवाब आपके सवाल में ही होता है और कहीं नहीं होता है ना। तो आई शैल नॉट गो टू द पार्टी टूनाइट सिंस आई हैव मेनी वर्क्स। अब यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला शब्द है वर्क्स। हमने वर्क्स को कहा था कि अनकाउंटेबल नाउन होता है और ये वर्क्स वर्क रहेगा, लेकिन इसके पहले अगर मेनी अगर आ जाए या फिर भाई पीसेस आ जाए तो वैसे स्थिति में वर्क वर्क्स में बदल सकता है। तो ये मेनी वर्क्स जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है, इसलिए जो आपका आंसर है वो आपका नो एरर डी है। इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये एरर फ्री क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 45 आइए, कहता है दिस टाइप ऑफ बुक्स आर सर्टेनली हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग सर्विस एग्जामिनेशन। अब दिज टाइप, अब यहां पे अभी जस्ट पढ़ाए हैं, देखो अभी दिज और दोज की चर्चा हुई थी। किसकी चर्चा हुई थी, दिज और दोज की चर्चा हुई थी। और अगर उसके बाद यदि नाउन आता है, नाउन आता है तो वह नाउन जो होगा वह प्लूरल फॉर्म में होगा। अब दिज टाइप को यहां पर बदल दीजिए किस चीज में, टाइप्स में, और आंसर आपका क्या चला जाएगा, ए नंबर। क्या चला जाएगा, ए नंबर। हमने नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर में कहा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और कहते हैं कि ही डज नॉट कट पेपर विथ ब्लेड बट विथ सीजर।
पीछे के क्लास में भी बताए हैं, सीजर शब्द का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, सीजर शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर करेंगे सीजर्स, क्योंकि सीजर्स जो है वह प्लूरल है। हम तुम्हारे हिंट के लिए मैं बता दूं कि कोई भी, जैसे अगर सीजर्स डैट मीन जानते हो कैची, क्या कैची। अब ये कैची कितने पार्ट में होता है? 2 पार्ट में होता है। कितने पार्ट में होता है? 2 पार्ट में होता है। और 2 पार्ट में होने वाला वस्तु सिंगुलर नहीं हो सकता है। जब भी 2 पार्ट की चर्चा होगी तो यहां सिंगुलर नहीं बल्कि क्या होना है? प्लूरल हो जाएगा। इज इट क्लियर? उम्मीद करते हैं कि तुम लोग को समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। यानी कि सीजर के जगह पर क्या हमने किया? सीजर्स। और आंसर हमारा क्या कहता है? डी नंबर कहता है। 47 नंबर क्वेश्चन, द सीनरीज ऑफ कश्मीर, the sceneries of Kashmir is more beautiful than that of Darjeeling। अब हमने कहा सीनरी, है ना? क्या कहा? सीनरी। और सीनरी का मतलब होता है बेटा प्राकृतिक दृश्य। क्या होता है? प्राकृतिक दृश्य। अब सीनरी शब्द का जब हमने चर्चा आपके सामने किया तो आखिर ये सीनरी है क्या? तो सीनरी जो जनरली होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, उसे फील ही कर सकते हैं हम लोग। और जिस चीज को फील करेंगे उसको बगैर बहुत बड़े कंडीशन के अलावा प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो सीनरीज जो है वह किस चीज में कन्वर्ट होगा? तो सीनरी में कन्वर्ट होगा। किस चीज में होगा? सीनरी में, या दूसरे तरीके से कह सकते हैं सीन में। यह भी हो सकता है ना? जब नाउन पढ़ाया जाएगा कभी भी आपको तो आपको पता चलेगा ये ऐसा क्यों हो रहा है। सीनरी, ज्वेलरी, मशीनरी, है ना, लगेज, बैगेज, ये जितने भी शब्द हैं जो हम बोल रहे हैं, नोट डाउन करना तुम लोग कॉपी किताब के अंदर में लिखना। और ये जितने भी शब्द हैं ये शब्द आपके क्या है बाबू मेरे? सिंगुलर है। आइए नेक्स्ट में आते हैं और कहता है क्वेश्चन नंबर 48, ही हैज ऑर्डर्ड ब्रिक्स फॉर द प्रपोजल होटल एंड वर्क। देखो हमने पिछले क्लास के अंदर में कहा था ब्रिक एक हो तो भाई सिंगुलर, एक से ज्यादा हो तो प्लूरल। जनरली हाउस और इसमें किया जाए तो आपका वो जनरली आपको ब्रिक रह जाता है। लेकिन एक कंडीशन में हम ब्रिक को भी प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि अगर कन्वर्ट करने की इच्छा है तो कहाँ जाएगा? ही हैज ऑर्डर्ड ब्रिक्स। तो ये ब्रिक्स को जब हम करेंगे तो पीसेस, जो इंफॉर्मेशन में लगाते हैं वो शब्द यहां पर लगाएंगे, पीसेस ऑफ ब्रिक्स। जब ये करेंगे तब शब्द आपका प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी पीसेस ऑफ ब्रिक्स हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 49 में आते हैं। चलिए इसको आप तो देख लिए, आंसर बी है। और पीसेस ऑफ ब्रिक इसको कर दीजिए आप, है ना, या ब्रिक्स कर दीजिए। प्लूरल के अंदर में यदि अगर करेंगे तो आप क्या करेंगे? पीसेस ऑफ ब्रिक, पीसेस ऑफ ब्रिक। इस एस को आप क्या करेंगे? हटा देंगे और साफ स्पष्ट रूप में आप लिखेंगे पीसेस ऑफ ब्रिक। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर में द ब्रिदरेंस ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट ड्रैगर्स डाउन विदाउट एनी अपेरेंट रीजन। अब क्वेश्चन नंबर जब 49 में आते हैं तो द ब्रिदरेंस ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट ड्रैगर्स डाउन विदाउट एनी अपेरेंट रीजन। तो अब जब चर्चा इसकी जब हम करते हैं तो क्या कर सकते हैं? यहां पे देखिए ब्रेदरेन, ब्रेदरेन को जब आपने देखा, किस चीज को देखा? ब्रेदरेन को आपने देखा। तो ब्रेदरेन ये शब्द क्या है? ये ब्रेदरेन ऑलरेडी प्लूरल है। ये ब्रेदरेन जो है शब्द, चला देख लो, ये ऑलरेडी प्लूरल है। इसका मतलब होता है ब्रदर्स। क्या होता है? ब्रदर्स। यानी एक से ज्यादा भाई की चर्चा यदि अगर की जाएगी तो ब्रदर्स। तो ये ब्रेदरेन जब ऑलरेडी प्लूरल है तब हम क्यों इसमें एस को लगाएंगे? आपका जो आंसर स्पष्ट रूप में जाएगा वह आंसर कौन सा नंबर जाएगा? ए नंबर जाएगा। कौन सा नंबर जाएगा? ए नंबर जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हर एक मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं से भी कंफ्यूजन होता है तो लोगों को तब पूछो, है ना, पूछो, कमेंट करके पूछो। अगर
उसमें भी अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार और वीडियो को देखो, है ना। उसके बाद बहुत ज्यादा अगर दिक्कत होता तो पूछो, है ना, पूछो मगर। क्वेश्चन नंबर कहता है, नेक्स्ट आते हैं, और नेक्स्ट में कहता है क्वेश्चन नंबर 50 कहता है इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 times a day। यानी कि इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 times a day। चलो ठीक है, अब देखने में हमको लग रहा है कहां है एरर, तो कहता है कि ये भाई साहब कप्स फुल, क्या कहता है, कप्स फुल। अगर कप्स फुल को प्लूरल फॉर्म में ही बदलना है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, कप फुल्स में बदल देंगे। किस चीज में बदल देंगे, कप फुल्स में बदल देंगे, और आपका जो आंसर है वह कौन सा नंबर चला जाएगा, बी नंबर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है चला कि आपका कमांडर इन चीफ्स आर अमंग दोज हु गेट हैंडसम सैलरी। अब कमांडर इन चीफ्स, देखिए ये जितने भी शब्द हैं, है ना, ये जितने भी शब्द हैं ये आपके कौन से कंपाउंड नाउन हैं। कप्स फुल हो या कमांडर इन क्या हो, चिप्स हो। हमने पिछले क्लास में हमने चर्चा किया है कि एक आपका कंपाउंड नाउन और दूसरा आपका विदाउट कंपाउंड नाउन, यानी कि जिसे आप कहते हैं सिंगल नाउन। एक शब्दों से बना हुआ शब्द सिंगल, और एक से अधिक शब्दों से बना हुआ शब्द क्या, कंपाउंड नाउन। और कंपाउंड नाउन जब हम की चर्चा करेंगे तो इन सारे शब्दों को हम ध्यान से देखेंगे। बेटा ध्यान से अगर नहीं देखा तो गड़बड़ी होने का चांस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कमांडर इन क्या कहता है, चिप्स नहीं, बल्कि अगर इसे प्लूरल बनाना है तो कमांडर्स इन चीफ। कमांडर्स इन क्या, चीफ। पीछे वाला इसको कमांडर्स में लगा दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, और आंसर होगा ए नंबर। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं हम लोग, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। और द मशीनरीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली दिस डेज। तो मशीनरीज, अभी हम बोले हैं सीनरी, मशीनरीज, लगेज, एडवाइस, ये एडवाइस, ये जितने भी पीजेंट्री, ये जितने भी शब्द हैं ये सारे शब्द आपको सिंगुलर फॉर्म में ही कार्य करते हैं। अब इसको हम सीधा सीधी क्या कर देंगे, अभी मशीनरी में चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, मशीनरी तो तुम लोग लिख ही लेगा, मशीनरी में चेंज कर देंगे, है ना। और आपका जो आंसर जाएगा वह आंसर कौन सा नंबर होगा, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 53 में बढ़ते हैं, और कहता है when she went for a walk Maya couldn't take off her scarf because it was too much windy। देखो जब अब थोड़ा सा आ गए हैं हम एडवांस सेक्शन में, है ना। अब इस प्रकार के जो सवाल हैं ये अब पूछे जाते हैं, और आपको कॉमन एरर के टाइप को थोड़ा सा बदल दिया गया है। क्या किया गया है, थोड़ा सा बदल दिया गया है। कॉमन एरर के टाइप को थोड़ा सा बदल दिया गया है। तो आप इसको ध्यान से देखें, है ना, आप इसको ध्यान से देखें, क्लियर है। तो हमने कहा कि भाई जब आते हैं क्वेश्चन में, when she went for a walk Maya couldn't take off her scarf because it was too much windy, because it was too much क्या कहता है, windy, क्लियर है। जब इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे तो जो हमारा आंसर है वो हमको फाइंड करना है ऑप्शन ए टू मच विंडी, है ना, ऑप्शन बी माया कुडंट टेक ऑफ हर स्कार्फ, ऑप्शन सी बिकॉज इट वाज, ऑप्शन डी व्हेन शी वेंट फॉर अ वॉक। अब इसको इस टाइप के सवाल को हम देखेंगे, है ना, इस टाइप के सवाल को हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो अब आंसर जो हमारा जो जा रहा है इसके अंदर में आपका क्या जाएगा, टू मच बिंडी, क्या जाएगा, टू मच बिंडी, यानी कि आंसर ए। अब ये क्यों जा रहा है इस पे मैं चर्चा करूंगा कि ए नंबर ही आखिर क्यों जा रहा है ना। देखो अब बिंडी शब्द आखिर है क्या, देखो विंड शब्द यहां समझो, विंड शब्द जो है वह आपका क्या है,
विंड शब्द जो है वह आपका क्या है, नाउन है, लेकिन बिंडी जो शब्द है वह आपका नाउन नहीं है। अब बिंडी के आगे हम क्या लगाएंगे, तो विंडी के आगे हम यहां पे देखो विंडी, ये आपके इसके पहले जो शब्द का यूज करेंगे वह क्या करेंगे, टू करेंगे। क्या करेंगे, टू, क्योंकि यह आपका शब्द क्या है, एडजेक्टिव है और यह शब्द क्या है, नाउन है। अब हमने कहा कि बिंड के पहले हम, सवाल को देखिए, बिंड के पहले हम शब्द को यूज कर सकते हैं, मच यूज कर सकते हैं, मच, टू मच, टू मच विंड, लेकिन कहता है बिंडी के जस्ट पहले हम, ये अगर एडजेक्टिव है तो इसके पहले ये टू हम लाएंगे, है ना, एडवर्ब के फॉर्म। इज इट क्लियर? तो यहां पर जो आपका आंसर जो जाएगा वह आंसर कौन सा नंबर होगा, ए नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि वी डोंट रियली want a large house, we are looking for some comfort and some convenience on a moderate price। अब फिर से इसको हम देखेंगे तो ऑप्शन ए में एंड सम कन्वीनियंस ऑन अ मॉडरेट प्राइस, ऑप्शन बी में वांट अ लार्ज हाउस, ऑप्शन सी में वी डोंट रियली, ऑप्शन डी में वी आर लुकिंग फॉर सम कंफर्ट। तो कहता है कि आंसर 54 का क्या होना चाहिए, तो एक चीज होना चाहिए, ये जो सवाल है ये प्रीपोजिशनल है, इसका जो ईरर भी है वह प्रीपोजिशन से है। अब सवाल क्या ईरर है इसको हम लोग देख लेते हैं। कहता है वी डोंट रियली वांट अ लार्ज हाउस, वी आर लुकिंग फॉर सम कंफर्ट एंड सम कन्वीनियंस ऑन अ मॉडरेट प्राइस। तो यहां पर देखिए प्रीपोजिशन, मॉडरेट प्राइस तो तब तक तो सही आ रहा है। अब मॉडरेट प्राइस, यहां पे जो शब्द है मॉडरेट प्राइस के पहले क्या हम करेंगे यूज, तो यहां पे हम करेंगे एट, शब्द क्या यूज करेंगे, एट। अब हम यहां पे करेंगे एट अ मॉडरेट प्राइस, यहां पे रहने दीजिए इसको, और यहां पर अगर सुधारेंगे तो हम आर्टिकल यहां पर सुधारेंगे तो एट अ मॉडरेट, एट अ मॉडरेट प्राइस। इज इट क्लियर? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तो ईमानदारी से काम करने में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ईमानदारी से पढ़िए और हम लोग ईमानदारी से क्या करेंगे, काम करेंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट में आते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं समय ज्यादा नहीं लेते हुए। क्वेश्चन नंबर कहता है 55, क्या कहता है, 55। तो 55 थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, है ना, आपको शायद दिख नहीं रहा हो। है ना, क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं और कहता है ही विन सेवरल एक्कोलिटीज फॉर हिम म्यूजिक कॉम्पोजिशन। सवाल यहां से यहां तक है, ध्यान से आप लोग देखिएगा इसको। तो हमने कहा कि भाई आंसर क्या होना चाहिए, तो आंसर ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। तो आप जब यहां पे सवाल को ही देखते हैं तो आपको पता चलता है कि सवाल एक्चुअल में होना क्या चाहिए। क्या अब ही विन होगा या ही विंस होगा? अब यहां पे सब्जेक्ट आपको पता है, क्या पता है, सब्जेक्ट पता है, तो सब्जेक्ट के साथ में आपका विन नहीं बल्कि क्या होगा, विंस होगा। इस सब्जेक्ट के साथ में हम यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, तो V5 का यूज करेंगे। यानी कि आपको पता है कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड सवाल है। जैसा सब्जेक्ट का नेचर होगा मेरे बच्चा, वैसा ही नेचर किस चीज का होगा, वैसा ही जो नेचर है वह वर्ब का होगा। यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर तो वर्ब आपका सिंगुलर, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल तो वर्ब भी आपका क्या होना है,
प्लूरल होना है, तो इसलिए ये ही बिन ही रहेगा। आप ये मत समझिएगा कि ऑप्शन के अंदर में विंस देगा। सवाल को सीधे एबीसीडी के कॉलम में क्या कर दिया है, डाल दिया है। एबीसीडी के कॉलम में क्या किया है, डाल दिया है, और वो कंफ्यूज करने के लिए उसको एक्सचेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया है। इधर का उधर और उधर का क्या कर दिया है, इधर कर दिया है। ऐसा मत समझिएगा कि सही ऑप्शन आपको दिया हुआ है ए बी सी और डी, बिल्कुल नहीं। ये न्यू पैटर्न है। इसी पैटर्न पे सीजीएल के अंदर में एग्जामिनेशन में आपको पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि 2021 के सीजीएल के अंदर में इसी पैटर्न पे आपका सवाल पूछा गया है। तो न्यूली पैटर्न है, तो उस पैटर्न को आप क्या करें, समझे ध्यान से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आंसर यहां पर क्या हुआ, ए नंबर, कि भाई इसी पार्ट में एरर है, और एरर क्या है, विन के स्थान पर विंस है। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है 4 ऑफ अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द टू वर्ल्ड वेयर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ और नियर अ लार्ज रिवर्स। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए, ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं, सेम देखिएगा, पढ़िएगा आप। वेयर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ, सब एक्सचेंज किया गया है, एक्सचेंज किया गया है इधर का उधर। यहां देखिए वेयर लोकेटेड ऑन द बैंक्स, कंफ्यूज करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए। उसके बाद ऑफ द वर्ल्ड, उसके बाद 4 ऑफ अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, और कहता है डी नंबर में और नियर लार्ज रिवर। सबको क्या किया गया है, इधर का उधर किया गया है। क्लियर है ना। तो जब हम इसको आंसर को देखते हैं तो एक चीज हमको दिख रहा है, यहां पे क्या दिख रहा है, अर्लीस्ट, क्या दिख रहा है, और इधर दिख रहा है सिविलाइजेशंस। तो सिविलाइजेशंस यहां पे भाई नाउन है, और अर्लीस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री 3rd डिग्री है, और 3rd डिग्री है। तो इसके पहले हम जनरली क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो यहां पे अर्लीस्ट के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे यहां पर, और हमारा जो आंसर जाएगा, आप देखो जिसमें 4 ऑफ अर्लीस्ट सिविलाइजेशन लिखल होगा वह वाला तुम्हारा आंसर होगा। तो आंसर क्या गया, सी नंबर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो जाओ पीछे जाओ, फिर से एक बार देखो, और देखने के बाद दिक्कत होता है तो कमेंट करो। सिंपल सी बात है भाई, पढ़ाने आए हैं तो आपके हर एक सवाल का सॉल्यूशन हमारे पास है। किसी भी स्थिति में कभी भी आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट करें। क्लियर है ना। और अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, है ना, और अपना प्यार दें। 57 में कहता है द वेदर इज मच मोर वार्मर देन इट वाज अ फ्यू डेज बिफोर। The weather is much more warmer than it was a few days before। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं भाई। अब ध्यान से हम देखेंगे, ध्यान से हम देखेंगे तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है फिर से वही। ऑप्शन ए मोर वार्मर, वी देन इट वाज अ फ्यू डेज बिफोर, सी द वेदर, डी इज मच। तो अब कहता है मोर वार्मर। वार्मर कौन सा डिग्री है बेटा, तो 2nd डिग्री एडजेक्टिव है। कौन सा डिग्री एडजेक्टिव है, 2nd डिग्री एडजेक्टिव है। अब देखो ऑलरेडी जब कोई डिग्री एक बार बना लिया जाता हो, यदि अगर 2nd डिग्री होता हो तो दोबारा उसको डिग्री में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये यदि अगर वार्मर 2nd डिग्री है तो देखो ई भी है, जो मोर है ना वो भी 2nd डिग्री का सूचक है, जो कि यहां पर गलत है। सिर्फ वार्मर का यूज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वार्मर का यूज। सही जो सॉल्यूशन है वो आपका कॉपी में लिखिए, सिर्फ वार्मर का यूज होगा, ना कि मोर वार्मर का यूज होगा। इज इट क्लियर। और आंसर आपका गया ए नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है माई ब्रदर who lives in Pune is arriving tomorrow। अब माई ब्रदर who lives in Pune is arriving tomorrow, तो फिर से ध्यान से पढ़ेंगे। जब ऑप्शन में हम आएंगे तो ऑप्शन को में आएंगे, है ना। चलो मान के चले कि हम ऑप्शन में आए, माई ब्रदर हु लिव्स इन पुणे इज अराइविंग टुमारो। तो देखो ध्यान से,
फिर वही चीज कर रहा है, माई ब्रदर डाल दिया, इज अराइविंग टुमारो कर दिया, हु लिव इन द पुणे कर दिया और नो इधर कर दिया, है ना। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, है ना। क्यों कंफ्यूज नहीं होना? क्योंकि तुम कह दो साहिल सर के चेला हैं, हमको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। माई ब्रदर हु, अब देखो हु, यहां पे ध्यान से देखो हु, चलो जाने दो जहां जा रहा है, तो श्री उड़ रहा है इन्ने उन्ने, है ना। हो तो हमने कहा कि हु, और यहां क्या कह रहा, लीव, हु और लीव। तो हु देखो सब्जेक्ट है बेटा, अब सब्जेक्ट है कैसा, तो नॉमिनेटिव केस है। यह आपको पता नहीं है, जो सब्जेक्ट है वह क्या है, नॉमिनेटिव केस है। हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है और नॉमिनेटिव केस क्या होता है, हु होता है। जो नेचर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला आप लगाएंगे, जो नेचर क्या लगाएंगे भाई साहब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला, कि सब्जेक्ट भाई क्या है और वर्ब, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, ये बच्चा जानता है जनरली, है ना। तो हु जो सब्जेक्ट है, तो हु के अकॉर्डिंग यहां पे ये जो हु है यह आपका सिंगुलर है, क्या है, सॉरी सिंगुलर है। हु क्या है, ध्यान से देखो, ये सिंगुलर है। तो यहां पर ये लीव नहीं बल्कि क्या होगा, लिव्स होगा। और लिव्स यहां पर किस फॉर्म में होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। इज इट क्लियर? उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। हु लिव्स, और आंसर किस पार्ट में आना चाहिए बेटा, तो देखो हु लिव किस पार्ट में है, तो सी नंबर वाले पार्ट में है। तो एकदम आंख बंद करके और सी नंबर मार दीजिए। और दिक्कत होता है तो बताइए। आइए नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है भाई, हाँ है। कहा गया है माई ब्रदर हु लिव इन पुणे इज अराइविंग टुमारो। माई ब्रदर हु लिव इन, चल तो वह क्वेश्चन आ गया हो। अब क्वेश्चन में आते हैं 59, है ना, सॉरी 59 में हाँ आ जाते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरप्राइज इन द इंडिया इज डिक्लेयरिंग, ए नंबर लॉकआउट, बी ए नंबर, अच्छा लॉकआउट ये सवाल है, ए नंबर नहीं है, सॉरी। ए नंबर ऑप्शन में है इन इंडिया, बी में है वन ऑफ, सी में है इज डिक्लेयरिंग अ लॉकआउट, कहता है द में है बिगेस्ट इंटरप्राइज। अब आंसर ढूंढो, यहां क्या है सर, आंसर मिल गया तो ऑप्शन ये देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये कूड़ा हो जाएगा, सिर्फ जाओगे और टिक मार के एकदम आ जाओगे। समझ गए ना? इस सवाल को समझो। हमने सवाल में कहा है शब्द वन ऑफ, क्या कहा है, वन ऑफ। अब वन ऑफ के बाद नियम पता होना चाहिए बेटा। तो देखो वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वह प्लूरल होता है, क्या होता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा। और कहता है कि जो वर्ब आता है वह वर्ब किस फॉर्म में होगा, तो सिंगुलर फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो वन ऑफ द बिगेस्ट इंटर। अब थोड़ा सा वन ऑफ के बाद देखो, यहां कंफ्यूज करने के लिए लाया है तुमको, बिगेस्ट यहां एडजेक्टिव कंफ्यूज करने के लिए लाया है, कंफ्यूज मत होना। वन ऑफ के बाद ये देखो द आर्टिकल, आर्टिकल के बाद इंटरप्राइज। ये इंटरप्राइज क्या है बेटा, तो इंटरप्राइज नाउन है, क्या है, नाउन है। और इस नाउन को हम प्लूरल में बदल देंगे, तो इंटरप्राइज को हम किस चीज में बदल दिए, इंटरप्राइजेज। और यह नाउन जो हो गया वह प्लूरल हो गया, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, गर्दा मचा दोगे। 45-50 दिन के अंदर में संपूर्ण अंग्रेजी खल्लास कर दोगे, ये गारंटी लेते हैं हम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। कहता है भाई मिस्टर कोठारी आस्क्ड द न्यू कमर to his office if he will minded working late that day। अब सवाल हमको समझना पड़ेगा, फिर से ध्यान से देखना पड़ेगा। ऑप्शन है ए नंबर में मिस्टर कोठारी आस्क्ड द न्यू कमर, बी में वर्किंग लेट दैट डे, सी में टू हिज ऑफिस, और डी में इफ ही विल माइंडेड। तो देखो इसमें आपको कंफ्यूज होने की बहुत आवश्यकता नहीं है। एक नियम मैं बताता हूं, रामबाण है वो कभी भी असफल नहीं होगा। अगर देखो आप जानते हो कि किसी भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्या, ऑब्जेक्ट, और ये वर्ब का खेल बहुत निराला है बेटा। अगर एक नियम है कि यदि अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब डॉट 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 वर्ब डॉट 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 वर्ब डॉट 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 वर्ब,
आते जाए, वो सीक्वेंस ब्रेक ना हो। तो अगर स्टेटमेंट में यदि अगर पहला वर्ब कहता है कि पास्ट में हो, किस फॉर्म में हो, पास्ट में, दुनिया क्या बताता है मतलब उससे नहीं है, जो हम बताते हैं समझो, सवाल कभी भी नहीं छूटेगा। यदि ये पास्ट में है तो ये भी ससुरी पास्ट, और ये भी पास्ट, और आगे भी क्या आ जाएगा, पास्ट में। कोई दिक्कत है? चला, तो अब सवाल पे आ जाते हैं। मिस्टर कोठारी आस्क्ड, देखो यहां पर आस्क्ड, आस्क्ड जो शब्द है यह वर्ब है। द न्यू कमर, देखो न्यू कमर, ये तो आप समझिएगा द आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद तो नाउन आता है, ये तो वर्ब है नहीं। जब वर्ब की चर्चा करेंगे तो फिर आगे जाएंगे। टू हिज ऑफिस, टू हिज ऑफिस, हिज देखो बेटा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद भी नाउन आता है, अभी भी वर्ब नहीं आया। कहता है इफ कंजंक्शन है, ही नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है। अब विल माइंडेड, एगो शब्द वर्ब दिखा, जब देखो विल, तोड़ दो फोड़ दो एकदम, मगर छोड़ो नहीं सवाल, है ना। विल माइंडेड, अब कहता है विल मतलब जानते ही हैं गागेगी, वर्ब आ गया है, वर्ब हमको मिला है। हम एक नियम, एक सूत्र तुमको एक शब्दों में बोल देते हैं, ये तो हमने बता दिया, और हम आप याद हम इसको रखिएगा कि भाई क्या याद रखना है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं बताता हूं कि एक चीज याद रखना है। वेट अ सेकेंड, पहली क्रिया, अरे पहली क्रिया पास्ट बराबर, पहली क्रिया पास्ट बराबर सारी क्रिया क्या, पास्ट। यानी कि जो आपका कहता है कि यदि अगर पहला वर्ब पास्ट में हो बेटा, तो आने वाला जितना भी वर्ब होगा वह भी पास्ट में होगा। इसको याद रखो, अंग्रेजी में याद नहीं रहता तो हिंदी में याद रखो। पहली क्रिया पास्ट बराबर सारी क्रिया पास्ट, पहली क्रिया पास्ट बराबर सारी क्रिया पास्ट। अब यहां पर जो सवाल है, मिस्टर कोठारी आस्क्ड, और यहां पे विल को बदल दो, और विल को किस चीज में बदल दो, तो वुड में बदल दो, क्योंकि विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड होता है। ये तू लोग को बेहतर से पता है। आपका जो आंसर जो जाएगा वह किस में जाएगा, तो अब देखो जिसमें 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 विल वाला होगा। अब ढूंढो विल किसमें है, किसमें है, किसमें है, किसमें है। तो मिल गया आंसर डी नंबर, इफ ही विल, तो ही विल के स्थान पर आंसर क्या होगा, वुड होगा। सवाल को ही समझ लीजिए बेहतर ढंग से, और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे छात्र हैं उनको बेहतर से समझ में आ रहा होगा। कहीं से भी कोई कमी दिखता है कमेंट करें, उस पर तुरंत सुधार किया जाएगा, रिफॉर्म किया जाएगा। और आज के लिए मेरा बच्चा इतना ही, आज के लिए क्लास को समाप्त करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आएंगे, प्रैक्टिस सेट 4 में आएंगे। और आज के लिए मेरे दोस्तों गुड नाइट, शुभ रात्रि, भारत माता की जय।